हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर हैं फिज़िकल एजुकेशन के। तो जो भी क्वेश्चन है लेसन नंबर 3 यूनिट 3 के ऊपर बेस्ड है। पहले है शॉर्ट क्वेश्चन के सारे आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डिफाइन स्पोर्ट्स डे। आंसर है स्पोर्ट्स डे इज़ अ डे व्हेन पीपल compete in athletic events usually at a school or office। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। आंसर होगा द मेन डिफरेंसेस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड गेम इज़ दैट स्पोर्ट्स आर typically organized, competitive and have specific rule while games can be more informal and flexible। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। व्हाट इज़ समर कैंप। आंसर होगा समर कैंप इज़ अ सुपरवाइज प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स that offers educational and recreational activities during the summer vacation। Question number 4, explain mass drill। Answer is a mass drill is a physical education activity that helps students improve their fitness, strength, stamina and physical abilities। Question number 5, what is winter camp। A winter camp is a place where people can enjoy outdoor activities in the winter such as snow tubing, snowboarding and other winter sports। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। एक्सप्लेन इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। आंसर इज एन इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट इज अ competition between teams made up of students from the same institution such as a school or college campus। देन इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, explain extramural tournament। Answer is an extramural tournament is a competition or activity organized by an institution or school that involves students from multiple schools। देन इसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ वार्म अप। A warm up is a period of light physical activity that prepares the body for more strenuous exercises। It helps to increase blood flow, improve flexibility, reduce risk of injury and many more। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ कूलिंग डाउन। आंसर इज कूलिंग डाउन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग योर हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ टू ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट। आंसर इज हेयर आर समथिंग टू कंसीडर व्हेन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। पॉइंट वाइज है डिसाइड ऑन अ वेन्यू। देन नेक्स्ट पॉइंट होगा सेलेक्ट अ डेट। थर्ड पॉइंट है लिस्ट द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू रन योर स्पोर्टिंग इवेंट। फोर्थ है एलोकेट अ सेफ एरिया फॉर विजिटर। फिफ्थ है एडवर्टाइज योर इवेंट। सिक्स है सिक्योर स्पॉन्सर। 7 अवार्ड प्राइजेस। 8 प्लान कम्युनिकेशन। 9 चेक रेगुलेशन। देन आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर। इसमें है ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ 9 एंड 11 टीम्स बाय नॉकआउट मेथड। तो ये इसको इस तरह से निकाला गया है, आप देख कर इसको राइट डाउन कर लेंगे कि इस तरह से ये प्रोसेस है पूरा। नॉकआउट राउंड में कैसे टीम्स को डिवाइड किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाउ टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स डे एक्सप्लेन। आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग योर ऑब्जेक्टिव विल गाइड एवरी डिसीजन यू मेक ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस। नेक्स्ट चूज अ सुटेबल डेट एंड लोकेशन फॉर द स्पोर्ट्स डे। Ensure that the venue has ample space for all planned activities and that is easily accessible to participants, staff and spectators। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द एक्टिविटी ट्रैफिक लाइट टैग। आंसर होगा द ट्रैफिक लाइट टैग एक्टिविटी इज़ अ गेम वेयर स्टूडेंट प्रैक्टिस मूविंग एट डिफरेंट स्पीड्स बाय यूजिंग बॉल दैट रिप्रेजेंट traffic light colors। If they are tagged with a red ball, they must stop and sit down. If they tagged with a green ball, when sitting, they can get up and go fast speed once again. After playing about 30 seconds to a minute, switch the ball
around the other students so everyone get a chance to hold a ball and be tagger. Question number 4, explain the activities roll the all. इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है रोल द ऑल है या रोल द बॉल है। अगर रोल द ऑल होगा तो आप ये लिखेंगे, रोल द बॉल होगा तो ऊपर वाला जो पॉइंट है आप सिर्फ वो भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये डाउट भी क्लियर कर दिया है। एक्सप्लेन द एक्टिविटीज़ रोल द ऑल. These are several activities that involve rolling, including number 1, roll the ball. A parent can sit across from their child and roll a ball to them while talking about what's happening. The child can then roll the ball back to the parent. Second है keep the ball rolling. Children sit in a circle and pass the ball to each other until they hear the words now make it stop. Children use more force to roll the ball to someone on the opposite side of the circle. Third है rolling an object down and incline. Children can roll an object down and incline to another child at the bottom. ये हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी वन एक्टिविटी फॉर इम्प्रूविंग बैलेंस. कोई एक एक्टिविटी लिखनी है जिससे आपका बैलेंस इम्प्रूव हो सकता है। तो इसमें मैंने 2 लिखे हैं, दोनों में से आप जो भी चाहें याद कर सकते हैं. वॉकिंग कैन हेल्प विद बैलेंस बट एडिंग एक्सरसाइज टू योर डेली रूटीन टू इम्प्रूव योर बैलेंस कैन हेल्प मेक यू मोर स्टेबल. बैलेंस एक्सरसाइजेज कैन हेल्प keep moving safely and help you stay independent. They can also reduce your chance of falling or bumping into things. तो जो एक्टिविटी है वो है नंबर 1 है सिंगल लेग स्टैंड. स्टैंड ऑन वन लेग विथ योर फीट हिप विथ अपार्ट एंड होल्ड अ पोजिशन फॉर अ लॉन्ग as you can. You can start by holding on to something for support like a table or desk. नंबर 2 जो एक्टिविटी है वो है सिंगल लेग स्क्वाट. स्टैंड ऑन वन लेग, बेंड ऑन द अदर नी एंड लिफ्ट द अदर फुट अ फ्यू इंचेस ऑफ द ग्राउंड. स्क्वाट एंड रीच योर आर्म्स फॉरवर्ड, देन पुश बैक अप टू स्टैंडिंग. रिपीट विद द अदर लेग. ये हो गया आपके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर.